बहुत समय पहले की बात है। बिहार राज्य के बसंतपुर नाम का एक शांत सा गांव था। उस गांव में एक छोटी सी गली थी। उस गली में बाकी के लोगों की तरह राम प्रसाद और गिरधारी लाल नाम के दो व्यक्ति एक दूसरे के पड़ोस में रहते। राम प्रसाद कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं था। उसके पास अपने पिता और दादा परदादा के जमाने के 2 एकड़ की जमीन और एक छोटा सा खपरेल का घर था। उसके अलावा उसके पास बहुत बड़ी धन दौलत या संपत्ति नहीं थी। वो एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। आसपास के लोग के बीच में उसका हमेशा यह नाम था कि वह बहुत ही सोच समझकर और कंजूसी से रहने वाला इंसान है। अब अगर पड़ोस में रहने वाले गिरधारी लाल की बात करें तो उसकी स्थिति भी राम प्रसाद से कुछ कम नहीं थी। वो अपने घर के ठीक सामने एक छोटी सी किराना दुकान चलाता और उसमें होने वाली थोड़ी बहुत आमदनी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए गुजारा करता था। क्योंकि दोनों की कमाई बहुत कम थी, इसलिए दोनों ही अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसके बावजूद पड़ोसी होने के नाते वे जब भी मिलते एक दूसरे का हालचाल जरूर पूछते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए दोनों की उम्र ढलने लगी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति, उनके रहन सहन और स्तर में कोई खास सुधार बदलाव देखने को नहीं मिला। राम प्रसाद अभी भी उसी 2 एकड़ की जमीन के कामों में उलझा रहता और गिरधारी लाल अपनी छोटी सी किराना दुकान से अपना जीवन बसर करता। लेकिन इसी बीच गिरधारी लाल ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक बिल्कुल नया उपाय सोचा। उसने अपनी किराना दुकान के ठीक सामने शाम के समय एक बड़ी सी कढ़ाई रखी। उसमें बेहद स्वादिष्ट गर्मा गर्म ऑनियन मिर्ची भजिया बनाकर बेचना शुरू किया। वो ऑनियन मिर्ची भजिया बनाता था, उसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता। खास तौर पर उसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले और कढ़ाई से छानकर निकालने वाले गर्मा गर्म भजिया की खुशबू गली में महक उठती। जैसे ही शाम होती बसंतपुर गांव के लोग उस खुशबू से खींचे चले आते और गिरधारी लाल की दुकान के सामने इकट्ठा होकर भीड़ लगाते और मजे से भजिया खरीद कर खाते। इस नए व्यापार की वजह से गिरधारी लाल को एक अतिरिक्त आमदनी शुरू हो गई। तभी एक दिन अचानक राम प्रसाद ने एक बहुत बड़ा ब्याज का धंधा शुरू कर दिया था। ये देखकर बसंतपुर के गांव के लोग हैरान होकर अपनी उंगलियां दांतों तले दबाने लगे, क्योंकि जो इंसान कल तक रोज का गुजारा करने के लिए भी परेशान था, उस साधारण से किसान के पास अचानक ब्याज शुरू करने के लिए इतना सारा पैसा कहां से आया। यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। सभी लोग आपस में इस बारे में कानाफूसी करने लगे। राम प्रसाद का ब्याज का धंधा धीरे धीरे चल पड़ा। उसने अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ज्यादा ब्याज वसूल करने के कारण राम प्रसाद दिन ब दिन अमीर होने लगा। अब उसके हाथ में हजारों रुपए और सोने के सिक्के दिखाई देने लगे। गांव के लोग अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाए। एक दिन उन्होंने सीधे राम प्रसाद को घेर लिया और पूछा, राम प्रसाद, आपके हाथ में कौन सा खजाना लग गया है? ब्याज का धंधा शुरू करने के लिए आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? भाई, मेरे पास कोई खजाना वजाना नहीं है। ये सब तो हमारे पड़ोसी गिरधारी लाल जी की कृपा है। उस दिन के बाद से जब भी कोई उससे इस बारे में पूछता, वो हमेशा एक ही बात कहता। यह बात धीरे धीरे एक के कान से दूसरे के कान से होते हुए आखिरकार किसी के जरिए गिरधारी लाल के कान तक पहुंच गई। जब गिरधारी लाल ने यह सुना कि राम प्रसाद के इस ब्याज के व्यापार और अमीरी के पीछे गिरधारी लाल की कृपा है, तो वो हैरान हो गया और तरह तरह की बातें सोचने लगा। उसने अपने दिमाग पर कितना भी जोर क्यों नहीं डाला, लेकिन उसे ऐसे कोई वाकया याद नहीं आ रहा था जहां उसने अनजाने में राम प्रसाद की कोई भी आर्थिक मदद की हो या अपनी कोई जमीन उसके नाम लिख दी हो। ऐसा कोई सबूत उसे नहीं मिला। वो सोचने लगा कि मैं तो खुद ही किसी को 1 रुपया भी मुफ्त में नहीं देता, तो राम प्रसाद मेरी वजह से कैसा अमीर बन गया? यह बात उसकी समझ के बिल्कुल परे थी। आखिरकार गिरधारी लाल ने एक फैसला किया। उसने मनी मन पक्का निश्चय किया, अगर मेरी वजह से राम प्रसाद को इतना बड़ा फायदा हुआ है, तो मेरी इस कृपा के बदले में मुझे उसके ब्याज के व्यापार में मुनाफे में कुछ हिस्सा मिलना चाहिए ना, करके सोचता है। यह शिकायत लेकर वह बसंतपुर गांव के सरपंच यानी मुखिया जी के पास पहुंचा। उसने मुखिया जी को पूरी बात विस्तार से बताई और न्याय करने की गुहार लगाई। उन्होंने तुरंत एक व्यक्ति को भेजकर राम प्रसाद को पंचायत में बुलवाया। गांव के लोग भी ये देखने के लिए आ गए आखिर क्या होने वाला है। बहुत बड़ी संख्या में पंचायत इकट्ठा हो गई। राम प्रसाद, तुम बड़े ब्याज के व्यापारी बन गए हो। यह तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन पूरे गांव में चर्चा है कि तुम्हारे इस व्यापार के पीछे गिरधारी लाल की कृपा है। तो फिर तुमने इसके बदले मुझे क्या दिया और आखिरकार गिरधारी लाल ने तुम्हारी मदद किस तरह की, जरा हमें भी तो बताओ। इस पर राम प्रसाद ने मुखिया जी को प्रणाम किया। अरे मुखिया जी, हमारे बारे में क्या कह रहे हो? मेरे पति तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन असल में बात क्या है वह मैं आपको बताती हूँ, जरा सुनिए। ये सब मेरे पति की कंजूसी है।
उनकी सूझबूझ और हमारी समझदारी की वजह से हुआ है, करके बताना शुरू करती है। अरे सुनिए मुखिया जी, हमारे घर में रोज के खाने पीने और रसोई के खर्चे के लिए मेरे पति मुझे रोज सिर्फ 30 रुपए देते थे। उसी में मुझे सब्जियां, दाल और घर का सारा खर्चा देखना पड़ता था। लेकिन इस बीच हमारे पड़ोसी गिरधारी लाल जी ने अपनी दुकान के सामने शाम के समय गर्मा गर्म ऑनियन मिर्ची भजिया बनाकर बेचना शुरू किया। जब भी वो भजिया कढ़ाई में डालते तो उसमें से निकलने वाली प्याज और मिर्च की सोंग सोंग खुशबू इतनी तेज होती कि वह पूरे हमारे घर में फैल जाती। वह खुशबू इतनी लाजवाब होती थी, सिर्फ उसे सूंघने के मात्र से ही ऐसा लगता जैसे पेट भर गया हो। तभी मेरे पति के दिमाग में बहुत बड़ा शानदार विचार आया। उस दिन के बाद से हमने रात का खाना बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। शाम को जैसे ही गिरधारी लाल जी भजिया तलना शुरू करते तो हम अपने घर की सारी खिड़कियां खोलकर रख देते। वो ऑनियन मिर्ची भजिया की महकती हुई खुशबू जैसे ही हमारे घर के अंदर आती, मैं तुरंत सिर्फ थोड़ी सी चटनी या नमक के साथ सादे चावल परोस देती। हम वो चटनी चावल खा जाते और बगल से आने वाली वो ऑनियन मिर्ची भजिया की खुशबू का मन भरकर आनंद लेते। उस खुशबू को सूंघते सूंघते हमें ऐसा लगा था मानो हम सचमुच चटनी चावल के साथ गर्मा गर्म ऑनियन भजिया खा रहे हैं और हमें उतने ही तृप्ति मिलती। यह अनोखी बात सुनते ही पंचायत में मौजूदा गांव के सारे लोग दंग रह गए। गिरधारी लाल की आंखें फटी की फटी रह गई। इस तरह ऑनियन मिर्ची भजिया की खुशबू के साथ रात का भोजन करने की वजह से मेरे पति रोज के सब्जी और दाल से कम 10 से 20 रुपए बचाने लगे। मेरे पति उन बचे हुए 10 रुपए को बहुत संभाल कर एक पुराने डब्बे में इकट्ठा करने लगे। इस तरह रोज के 10-10 रुपए बचाते बचाते सालों बाद उस डब्बे में हजारों रुपए जमा हो गए। तो इस प्रकार गिरधारी लाल जी के ऑनियन मिर्ची भजिया की खुशबू की वजह से हमारे इतने सारे पैसे बच गए और उसी जमा पैसों से मेरे पति ने ब्याज का धंधा शुरू किया। तो हमारे पास इतना पैसा होने के पीछे कहीं न कहीं गिरधारी लाल जी की भजिया की खुशबू ही तो कारण है ना मुखिया जी। तो यही है गिरधारी लाल जी की उस कृपा के पीछे का असली रहस्य। सरिता के मुंह से अजीबोगरीब बात सुनकर गिरधारी लाल ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बोला, हे भगवान राम प्रसाद, तुम इतने बड़े खिलाड़ी निकले। मेरे भजिया की खुशबू के सारे रोटी खाकर तुमने इतना पैसे बचा लिए। गांव के मुखिया जी भी राम प्रसाद और उसकी पत्नी की इस परम कंजूसी पर दुखद जताए या उनकी चालाकी और बचत से उनकी तारीफ पर हंसे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वे कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। पूरी पंचायत में बैठे लोग अचानक जोर जोर से हंसने लगे। गिरधारी लाल, राम प्रसाद ने तुम्हारे यहाँ कोई चोरी नहीं की है। उसने तो बस हवा में तैरने वाली ऑनियन मिर्ची भजिया की खुशबू इस्तेमाल करके अपनी बचत की आदत से पैसे बचाए। हवा में फैलने वाली खुशबू पर हम कोई टैक्स या कीमत नहीं लगा सकते ना, इसलिए राम प्रसाद ने कोई गलती नहीं की है। उसके पैसे उसी के हैं। लेकिन राम प्रसाद, तुम्हें भी इतना कंजूस नहीं होना चाहिए। अब जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो उन पैसों से कुछ पैसे खर्च करो और गिरधारी लाल की दुकान पर जाकर सचमुच ऑनियन मिर्ची भजिया खरीद कर खाओ और अपने बीवी बच्चों को भी खिलाओ। राम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। गिरधारी लाल भी राम प्रसाद की महाकंजूसी देखकर हंसते हुए अपने घर लौट गया। उस दिन के बाद से बसंतपुर गांव में राम प्रसाद की कंजूसी की यह कहानी बहुत बड़ी कॉमेडी के रूप में बहुत मशहूर हो गई। सीख, जीवन में बचत करना बहुत ही अच्छी आदत है जो हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। लेकिन बचत इतनी भी ज्यादा कंजूसी में नहीं बदलनी चाहिए कि हम दूसरों की मेहनत का मुफ्त में मजा ले और खुद को, अपने परिवार को तकलीफ में रखे। कंजूसी और सही मायने में सूझबूझ के बीच के अंतर को समझाना बहुत जरूरी है।